आप सबको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से सारी की सारी ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो बंद हो गई है। तो इस वजह से हम आपके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष हुड्डा, संचालक भास्कर शिक्षण संस्थान कृष्णा से हूँ और आपको मैं इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे आपको पता है इंग्लिश में मैं 0 लेवल से शुरू करूंगा। जब भी आप किसी इंग्लिश के टीचर को देखते हो तो आपको ये लगता है कि ये तो टेंस करवाने वाले हैं, ये करवाने वाले हैं। तो हम जड़ से इंग्लिश को शुरू करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको संपूर्ण इंग्लिश सिखाएं और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो इसको समझने में आपको कभी कोई दिक्कत न हो, इस तरीके का हम प्रयास करेंगे। जैसे आप सबको पता है इंग्लिश में जो टोटल अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। इनमें से जो 5 होते हैं वो स्वर होते हैं, वोवेल्स उनको बोलते हैं, और 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसमें से कईयों कॉन्सोनेंट्स का जो यूज होता है, व्यंजन का यूज है वो स्वर के रूप में भी होता है, और कई जो स्वर होते हैं उनका यूज है वो व्यंजन के रूप में भी होता है। मुख्य तौर पर यदि अंग्रेजी व्याकरण की अपनी बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य जो टॉपिक होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। उसके बाद टेंस होते हैं, टेंस के बाद वॉइस होते हैं, वॉइस के बाद नरेशन होते हैं और मॉडल्स होते हैं। ये जो टॉपिक होते हैं ये मुख्य रूप से हर एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक होते हैं। आप सबको पता है, नहीं पता है तो देखिए, सबसे पहले जो शुरू होता है लेटर से शुरू होता है इंग्लिश में। लेटर से बनता है अल्फाबेट। अब आपको ये बताना है कि लेटर और अल्फाबेट में फर्क क्या होता है। लेटर में आपने कुछ भी लिख सकते, जैसे ए लिख दिया, सी लिख दिया, जेड लिख दिया, पी लिख दिया, ये लेटर्स हो गए। अल्फाबेट क्या होती है, ये क्रम से होती है, ए बी सी डी, ये होती है अल्फाबेट्स। उसके बाद में अपने जाते हैं वर्ड के ऊपर। वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षर। और दिक्कत क्या आती है कि हम वर्ड्स के बाद में हम सीधे चले जाते हैं सेंटेंस, अनेक शब्दों के समूह को, वाक्य। लेकिन जो दिक्कत आती है वास्तविक रूप से वो आती है, अपने आपको पता होना चाहिए, वर्ड्स के बाद फ्रेज बनता है और फ्रेज के बाद बनता है क्लोज, और फिर जो नंबर आता है वो सेंटेंस का आता है। इन तीनों की डेफिनेशन एक ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसकी बात करें शब्दों का समूह, ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। वो फर्क किस तरीके से होता है वो हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे, लेटर्स समझ में आ गया, अल्फाबेट समझ में आ गया, अब अपने बात करेंगे वर्ड्स। तो वर्ड तो समझ में आएंगे, वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से समझ में आएंगे। एक वर्ड का किस किस रूप में किस किस तरीके से उपयोग करते हैं, ये चीज हम पार्ट ऑफ स्पीच से सीखते हैं। इसी चीज से आप सीखो। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें वो 8 होते हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। आज हम थोड़ी थोड़ी इनकी पहचान के बारे में सीखेंगे, ये किस रूप में होते हैं। उसके बाद जब हम इनको पूर्णतया पढ़ेंगे, ये आपने यदि सीख लिया तो मान के चलिए आपने 50 से 60% अंग्रेजी वो सीख लिया, तब आपका कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ये सबसे महत्वपूर्ण है, इनको पूरा पढ़ेंगे तो पूरी क्लास में कम से कम 30 घंटे लगते हैं इनको पूरे समझने में। लेकिन आज अपने छोटे छोटे रूप में इस चीज की बातें करेंगे, ये किस तरीके से होते हैं, क्या वे होते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं नाउन की। नाउन की बात करें, आपने ये सीखा है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में नाउन का मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा के बारे में आपने सीखा, बड़ी रटाफिकेशन सिस्टम है आपका। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ताजुब की बात तो ये कि एग्जाम्पल भी सही में रहते हैं। जैसे राम पुस्तक जयपुरा थी, वास्तविकता हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। रट लिया, एग्जाम में आ गई, द्वितीय पास हो गई, फिर आगे आगे। अब
इंग्लिश में बात करें तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, नाउन। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक जो नाउन का प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, वो न तो वस्तु होता है, ना व्यक्ति होता है, न स्थान होता है। तो हमने क्या किया, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो जितने भी नेमिंग वर्ड्स है उनको हम कहते हैं संज्ञा। प्रकारों की चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा पहले हम समझेंगे कि संज्ञा का जो उपयोग होता है वो किस रूप में होता है। ये जो नाउन का जो उपयोग होता है, आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा है, एक होता है सब्जेक्ट के रूप में, एक हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का शब्द का अर्थ होता है पूरक, पूर्ण करने वाला। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हो गया सीता लाइक्स राम। साधारण सा एग्जाम्पल है, हम नाउन का जो प्रकार है, नाउन का जो उपयोग है चार प्रकार से, वो किस तरीके से होता है वो बताते हैं आपको। सीता ये सब्जेक्ट हो गए, लाइक्स ये वर्ब हो गई, और राम ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन वास्तविक रूप में ये दोनों नाउन ही है, तो नाउन का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो गया, नाउन का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ये आपको मैंने बताया था कि नाउन का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, नाउन का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पहले ये बता देता हूं। अब अपने क्या होती है, पहले ये समझना होगा कि सब्जेक्ट ये होता क्या है। कर्ता, हर जगह आपने ये पढ़ा है कि कर्ता का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। यही आपको सिखाया जाता है आपकी कक्षा में, बहुत सारी जगहों पर ये आपने सीखा है कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। अब यदि मैं इसमें ये लिखूं, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश होगा। अब इसमें कोई काम हो रहा है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट, इसका मतलब जो आपने डेफिनेशन जो की है पहले, वो विकलांग डेफिनेशन है, वो सही डेफिनेशन है। इसमें क्या होगा, अब आपको कर्ता के रूप में कैसे पहचाना है कि कर्ता का मतलब ये नहीं होता, केवल ये नहीं होता कि किसी काम को करने वाला, ये तो कर्ता होता ही होता है, किसी भी काम को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। लेकिन सेंटेंस में जिस चीज की चर्चा होती है वही सब्जेक्ट भी होता है। अब इस सेंटेंस में ये काम, इंग्लिश कोई काम थोड़ी कर रही है, लेकिन चर्चा किस चीज की हो रही है, इंग्लिश की हो रही है। इसका मतलब ये इंग्लिश क्या हो गया, अपने सब्जेक्ट हो गया। अब आपने क्या कर रखा है कि सीधा कर रखा है कि सब एसवी, ये आपने सूत्र याद कर रखा है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब थोड़ी सी अपनी बात करें, मैं लिखूं ही इज ए टीचर। अब मैं आपको इसमें से पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप सीधा बताएंगे सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, तो फिर आप बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो एसवीओ याद कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है। की पूर्ति ये टीचर कर रहा है। आपकी जो पूर्णतया सब्जेक्ट की जानकारी किस चीज से भी मिल रही है, अपने को टीचर से मिल रही है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट का पूरक है, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला हो गया। इसका मतलब इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात?
ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी हम बताएंगे। अब नाउन के बारे में कभी भी आपको गलत परिभाषा नहीं देना। जितनी चीजों को हम नाम दे देंगे वो नाउन हो गए। नाउन के बाद में अपने हो गए थे प्रोनाउन। प्रोनाउन का बात करें तो प्रोनाउन की आपने डेफिनेशन बचपन में याद कर रखी है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, रट लिया, एग्जाम में आ गया तो लिख दिया। एग्जाम्पल से यदि कभी भी पूछ लिया तब आपको यह समझ में नहीं आया। वास्तविक रूप से क्या होता है कि ये नाउन होता है, वही प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज कर लो या नाउन का, एक ही बात। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रोनाउन की आपको आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसे एक मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउन की आपने परिभाषा की ये शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे, लेकिन वाक्य के भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही, सी, इट, हिंदी में बात करें मैं, तुम, वह। जैसे बात करें, सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज है। सचिन तेंदुलकर मुंबई से। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए। सचिन तेंदुलकर ने 24 साल तक भारतीय क्रिकेट में अहम योगदान दिया। आप इस चीज को लिख रहे हो बार बार। उसी चीज को आप ये लिखें कि सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे, उन्होंने 100 शतक लगाए थे, उन्होंने भारतीय क्रिकेट को 24 साल तक के लिए सहयोग किया था। सचिन तेंदुलकर के बाद उनने या उन्होंने या वह इस रूप में आप उपयोग में नहीं। तो वाक्य के भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन नाउन का जो एक नाम है, इस नाम की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग में प्रोनाउन की जगह हम किसका प्रयोग कर देते हैं? नाउन की जगह किसका प्रयोग कर देते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ये आपने को समझने वाली बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम रट के बैठ जाते हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आती बातें, आपको दिक्कत आती है। इसलिए हम मिलकर के बेसिक इंग्लिश है, ज्यादा सो मैं कह नहीं सकता। आज मैं आपकी तरफ मेरा हाथ बढ़ाऊंगा तो यदि आपने एक हाथ की मेरी अंगुली भी पकड़ ली तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप अंग्रेजी व्याकरण में कहीं नहीं फंस सकते। आज ये डेमो क्लास थी, थोड़ी रेगुलर क्लासें लगाएंगे। आपको जी लगा करके पढ़ाई करना है, कोरोना महामारी से बचना है, और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका भी आपको पालन करना है। और इतना विश्वास कीजिएगा कि यदि आपने मेरी एक अंगुली भी पकड़ ली तो जब पूरा होगा सेशन, मेरी व्याकरण खत्म हो जाएगी, तब आप जरूर खुश होंगे कि सर जी हमने बहुत सारी चीजें जो आपने गलत पढ़ी, या गलत पढ़ी नहीं, आपने गलत पढ़ी नहीं। हम पढ़ते नहीं है, हम रटते हैं। हमने सीखा नहीं, हमने रटा है। सीखना तो साइकिल को कहते हैं। यदि आपने एक बार साइकिल चलानी सीख ली, उसके बाद आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलते, उसको बोलते हैं सीखना। लेकिन हम सीखते नहीं हैं। आपने सीखा कै कबूतर था, आपने सीखा ए फॉर एप्पल था, वो आप कभी नहीं भूले। बाकी चीजें आपने रटी है। आपने पहली कक्षा दूसरी कक्षा में बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन उसके बाद आपने रटी है। बहुत सारी रेटाफिकेशन वाले सिस्टम है जो आप लोगों को मैं दूर करूंगा। बहुत सारी समस्याएं क्या मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको बताया था कि हमने संज्ञा का एग्जाम्पल भी यही रख रखा है। हिंदी में बात करें जैसे राम पुस्तक देखो, ये रटी हुई सारे सिस्टम है। लेकिन जिस चीज को नाम दे वो संज्ञा है। आपके सामने जितनी भी चीज है, घर में देखोगे मार्कर संज्ञा है, बोर्ड भी संज्ञा है, लैपटॉप संज्ञा है, मोबाइल फोन संज्ञा है। इस चीज के बारे में आपको नहीं पता, बस आपने रटना है। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। पहले आपके ब्रशअप करेंगे हम कि आपकी जितनी भी समस्याएं थी उनका किस तरीके से समाधान करें, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्रशअप में 2-3 दिन का समय लगेगा। उसके बाद आपको मैं पूरी व्याकरण करवाऊंगा, और व्याकरण के साथ शब्दों को, अंग्रेजी के जो शब्द है, जो आपका वर्ड पावर है, उसको भी मैं एकदम स्ट्रॉन्ग करूंगा। हम 3 दिन व्याकरण की क्लास लगाएंगे, बीच में 1 दिन शब्दों की क्लास लगाएंगे, जिसमें आपके शब्द महत्वपूर्ण, ये मेन पार्ट होता है इसका। वर्ड यदि आपको लिखने नहीं आएंगे, उनका अर्थ नहीं आएगा, तो ये व्याकरण। और वर्ड आपको लिखना आ गया, व्याकरण नहीं आई तो फिर ये वर्ड है। तो
इसलिए दोनों चीजें हम 2-3 क्लासें व्याकरण के लगाएंगे, उसके बाद वापस वर्ड के लगाएंगे, फिर व्याकरण के लगाएंगे।